दोस्तों नमस्कार। नरेश मीणा को जेल गए हुए लगभग 50 दिन होने जा रहे हैं। उपचुनाव के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोप में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद से ही नरेश मीणा जेल में बंद है। अब समरावता घटनाक्रम में नरेश मीणा के 39 साथी तो जेल से छूट गए और अब नरेश मीणा की बारी है। लेकिन अब नरेश मीणा के परिवार ही नहीं बल्कि समरावता गांव वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि 4 जनवरी को नरेश मीणा की जमानत के लिए सुनवाई होनी थी, लेकिन जज अवकाश पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नरेश मीणा की जमानत के लिए सुनवाई आगे क्यों बढ़ रही है? क्या नरेश मीणा के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है? तो चलिए इस पूरे मामले को जानते और समझते हैं कि आखिर अब क्या कुछ होने वाला है और अब अगली सुनवाई कब होगी। दोस्तों समरावता घटनाक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने 40 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर दी। इन लोगों को जल्द ही जेल से रिहा किया जाएगा। वहीं इससे पहले 6 दिसंबर को इन आरोपियों की जमानत टोंक डीजे कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद 4 जनवरी को समरावता थप्पड़ कांड के मुख्य आरोपी नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस छुट्टी पर होने के चलते इसे टाल दिया गया। अब इस पूरे मामले में सुनवाई 6 जनवरी को होगी और यह तीसरी बार है जब नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। लेकिन अब इस सबके बीच सबसे बड़ी राहत वाली खबर यह है कि हाईकोर्ट ने 40 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। दरअसल पुलिस की रिपोर्ट में कोई भी स्पेसिफिक आरोप नहीं थे और कुछ आरोपियों पर हिंसा की घटना से संबंधित भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसके बाद कोर्ट ने नरेश मीणा के साथियों की जमानत मंजूर कर दी। चलिए अब थोड़ा घटनाक्रम के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों 13 नवंबर को टोंक के समरावता में उपचुनाव के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें आगजनी और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि 400-500 लोगों ने घटना स्थल पर उत्पात मचाया, लेकिन किसी भी आरोपी पर स्पेसिफिक आरोप नहीं मिले। इससे पहले 6 दिसंबर को टोंक डीजे कोर्ट ने इन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन इसी बीच अब जमानत मंजूर हो गई है। खैर अब नरेश मीणा के परिवार और उनके समर्थकों को नरेश मीणा की रिहाई के लिए एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 4 जनवरी को होने वाली सुनवाई से न सिर्फ नरेश मीणा बल्कि उनके समर्थकों की भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार जमानत मिलती है या फिर स्थिति कुछ और हो गई, और अगर सुनवाई होती है तो क्या नरेश मीणा को जमानत मिलेगी। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ।